सोना उगलता हुआ जिला है उधम सिंह नगर। इसकी तो बोली लगती है। कानून को ना मानने वाले अगर अधिकारी कहीं है तो उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर में बैठे हुए। प्रियंका वाड्रा के पास कौन गया था मेडिकल कॉलेज का नाम कराने के लिए? कौन नहीं जानता। एक बार नहीं 10 बार दस्तक दी। अब तो गुंडों को भी मीडिया में आने का शौक हो गया। शर्म करो, तुम्हारी पार्टी को डूब मरना चाहिए जब गुंडों से इंटरव्यू कराती है। फूल का जवाब फूल देकर होगा, गाली का जवाब गाली से देना पड़ेगा। उस दिन मुझे गालियां दी गई। एसडीएम को शर्म नहीं आई। इसको लाइए, पकड़ के बैठाइए 2 घंटे थाने में, गालियां देने वाले को। हंस रहे थे। छोटे कर्मचारी से लेके बैठा हुआ जिलाधिकारी तक और सचिवालय में बैठे हुए लोग, जिनको मौका पड़ता है वो नोचने का काम करते हैं, लेने का काम करते हैं। हमारा जिला तो एक सोना उगलता हुआ जिला है उधम सिंह नगर। इसकी तो बोली लगती है। 4-4 साल 5-5 साल तक एक कुर्सी से अधिकारी हटता नहीं है, और उसको पता लग जाए कि मैं हटने वाला हूं तो रेट और बढ़ा देता है कुर्सी के हिसाब, और बढ़ा लो, 2-4 किस्तें और ज्यादा ले लो, पर मुझे यहाँ से भेजो मत, हटाओ मत। कुछ सुनने वाला नहीं है। यहाँ की जमीनें ऐसी गिद्ध की नजर लग गई है अधिकारियों की। सच को सच नहीं कह सकते, झूठ को झूठ नहीं कह सकते। पहले अधिकारी होते थे, अगर ऊपर से भी कोई निर्देश आता था तो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के उस समस्या का हल करते थे, बीच का रास्ता निकालते थे और अपने अधिकारियों को बताते थे कि साहब यहाँ गलत हो जाएगा, हमें इस पे इतना पीछे हटना पड़ेगा और इतना रास्ता निकालना पड़ेगा। पर जैसे जो खा दिया जाता है कौवा रट, जो ऊपर से आ जाता है वही रटते रहते कौवे की रट कि साहब वो तो नहीं, वो तो आप न्यायालय जाइए, आप न्यायालय जाइए, आप न्यायालय जाइए। क्या होगा इस तराई का? जैसे अंग्रेजों ने लूटा था, ये उससे कम नहीं है अधिकारी। लूटने वाले लूट को ले जाएंगे लूट के, पर तराई तो हमारी है ना, यहाँ की जनता की है ना, यहाँ के अंदर रहने वाले हर वर्ग की, जिन्होंने इस तराई को बचाया उनकी है ना। स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। इस पर गिद्ध की नजर लग गई है और लूटने के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा। शर्म भी नहीं आती। जनप्रतिनिधियों के साथ अपमानित करते हैं। कानून का कहीं उल्लंघन होता है तो उत्तराखंड के अंदर होता है। संविधान को ना मानने वाले लोग, कानून को ना मानने वाले अगर अधिकारी कहीं है तो उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर में बैठे हुए। इनका इतिहास उठाकर देखो, इनकी ईडी कराओ, इनकी सीबीआई कराओ, पर क्या करें, इनके ऊपर आकाओं का ऐसा संरक्षण है कि पूछो मती। क्या लेके आए और क्या देके जाओगे, यहाँ तो इस हिसाब से चलाई जा रही है सरकार। प्रियंका वाड्रा के पास कौन गया था मेडिकल कॉलेज का नाम कराने के लिए? कौन नहीं जानता। एक बार नहीं 10 बार दस्तक दी। देहरादून में उस स्कूल के अंदर जहाँ इनके बच्चे पढ़ते थे, एक साथ जब प्रियंका गांधी बच्चे को मिलने के लिए आती थी, ये बहाना बनाते थे जाने का, वहां पर ये भी जाकर अपने बच्चे को मिलने के बहाने इन्होंने संबंध बनाने का काम किया और कहा कि हम ही हैं तराई के। आज जड़ों में मट्ठा डल रहा है इसी सरकार के द्वारा, इनके लोगों के द्वारा। तो यह है इनका असली चेहरा। कभी किसी के सके नहीं हो सकते। आज 10 साल याद आ रही है, हारने के बाद घरों में जा रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। अभी एक वकील साहब करते मेरे घर आए, कोई कह रहा है मेरे घर आए। अब घर याद आ रहे हैं, किसका घर कितनी दूर है। 10 साल अगर घर याद आए होते तो तिलकराज भेड़ की छम पैदा नहीं होता, दोबारा से आके खड़ा नहीं हुआ होता। 10 साल तो अनदेखी की। अब माफी मांगने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या लोग माफ करने वाले हैं? आप बताओ। किया क्या है? हाँ किया है। जिसके हाथ पैर टूट सकते थे तुड़वाए गए। कोई दिनेशपुर से गुंडा चला आ रहा है, रीलें बन रही हैं, जनप्रतिनिधि बन जा रहे हैं, जमीनों का खुर्द बुर्द हो रहा है, डबल रिश्तियां हो रही हैं, इन्हीं के लोग कर रहे हैं जनप्रतिनिधि। और अब और कुछ नहीं है। इस चुनाव को जीतने के लिए अब गुंडे और बदमाशों की फौज तैयार करके उनसे कहा जा रहा है कि मुझे 4000 वोट यहाँ से दिला दो, 5000 वोट यहाँ से दिला दो, और ठेका ले रहे हैं लोग। अरे अपना तो ठेका ले लो। कोई जनता का किसी के वोट का ठेकेदार आज तक कोई हुआ है? एक अधिकारी बता दे इसने जनता का हित में काम किया। सीलिंग की जमीनें लोग अपने नाम कराने के लिए लगे पड़े हैं। तालमेल हो रहा है, सरकारी जमीनों पे तालमेल चल रहे हैं। कितनी सरकारी जमीनें चली गई, एक नहीं कितने ही मामले हैं। इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब तिलकराज बहर ने जिस दिन परसों इन्होंने अधिकारियों ने हमारे साथ जो तमाशा किया है, अब मैं सड़कों पे उतरकर बोलूंगा, इनके बेनकाब करूंगा और हर जगह जाके मीटिंग्स करूंगा, बोलूंगा। और मैं लिख रहा हूं, किसी हद तक जाना पड़ा तो इनके खिलाफ किसी हद तक भी जाऊंगा, मैं पीछे हटूंगा नहीं। ये गुंडों के बहाने मेरी विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते। अब तो गुंडों को भी मीडिया में आने का शौक हो गया है। शर्म करो, तुम्हारी पार्टी को डूब मरना चाहिए जब गुंडों से इंटरव्यू कराती है। राष्ट्रीय पार्टी है तुम्हारी, कहते हो। कहां है उनके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष? एक और तो कहते हैं हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमारी पार्टी में है नहीं, और दूसरी ओर इंटरव्यू चलते हैं, जिंदाबाद होती है, करते हैं। हम डरने वाले थोड़ी हैं। हमने ऐसे गुंडेपनी कितना ही देख लिया जिंदगी में।
मैं कहना चाहता हूं व्यक्तिगत टारगेट करना बंद कर दो। राजनीतिक लड़ाई लड़ो, तुम बीजेपी के कंधे पर लड़के लड़ो, हम कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, कराएंगे। व्यक्तिगत लड़ोगे, पत्थर का जवाब पत्थर से होगा, फूल का जवाब फूल देकर होगा, गाली का जवाब गाली से देना पड़ेगा। उस दिन मुझे गालियां दी गई बजाजों के लड़कों के द्वारा, माँ बहन के गंदे गंदे शब्द बोलेगा तब मुझे बोलना पड़ा। मीडिया में चला रहे बेहड़ जी ने गालियां दी। अरे जो तुम्हारे बाप ने दी, तुम्हारे रिश्तेदारों ने दी, वो तुम्हारे क्या लगते हैं जो मुझे गालियां दे रहे थे अंदर से खड़े होकर पुलिस की मौजूदगी में? कोतवाल सीओ ने खुद मारा गया, उन्होंने गालियां दी हैं, हम इसको बाद में सजा देंगे। शर्म आनी चाहिए थी, उसी समय पुलिस ले जाती गाड़ी में डाल के, तो हमको लगता कि वास्तव में पुलिस देख रही है कि जनप्रतिनिधि को गालियां पड़ रही हैं। एसडीएम को शर्म नहीं आई, किसको लाइए पकड़ के बैठाइए 2 घंटे थाने में, गालियां देने वाले को हंस रहे थे। इनको देंगे फूल, आने दो सरकार, इनका एक एक का हिसाब किताब होगा, एक एक का हिसाब किताब। और तिलकराज बेहड़ हिसाब किताब चुकता करने में जल्दी नहीं करता है, समय आने पर हिसाब किताब चुकता करता है, करेगा, क्योंकि जनता के लिए बना हूं मैं। लोगों को पिटने नहीं दूंगा, लोगों के डकैती नहीं डालने दूंगा, लोगों को लुटने नहीं दूंगा। किच्छा का सेवक हूं, प्रथम सेवक, तुम्हारी तरह नहीं हूं। जाओ इधर भी ले आओ, उधर से भी ले आओ, इधर से भी ले आओ, बिजली में मेरा एसडीओ बैठ जाए, सारे विभाग में मेरा बैठ जाए, सिपाही बैठ जाए, 12 साल हो गए, ये रिलीव नहीं होना चाहिए। इतनी तो घटिया राजनीति करते हैं लोग।